बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां पिछले कुछ घंटों में एक इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक इस रेड में 177 करोड़ की नोट बरामद हो चुकी है। इसी नोट गिनने के लिए आपको बता दें कि 14 मशीनें लगाई गई हैं। इतने सारे यहां पर नोट इकट्ठा हो चुके हैं। इतना कैश रखने के लिए घर के अंदर एक तहखाना भी बनाया गया था। ये कोई नोट छापने की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि कानपुर के एक बड़े कारोबारी का बेडरूम है, जहां नोटों की गिनती चल रही है। कैमरे में सिर्फ नोट ही नोट दिख रहे हैं। 500-500 के नए नोटों की हजारों गड्डियां हैं, गिनना मुश्किल है। फोटो में तो 7 लोग दिख रहे हैं जो गिन रहे हैं, और इनके अलावा और कितने हैं पता नहीं। जब इतनी बड़ी बरामदगी हुई तो कानपुर के स्टेट बैंक के कर्मचारियों को बुलाना पड़ गया। इतने नोट मिले कि हाथ से गिनना तो नामुमकिन था, तो मशीनें मंगवाई गई। वो कम पड़ी तो नोट गिनने वाली और मशीनें मंगाई गई। अब ये समझिए कि ये कारोबारी है कौन और पकड़े कैसे गए। ये छापा पड़ा है शिखर पान मसाला बनाने वाले पीयूष जैन के यहाँ। पीयूष जैन के कई कारोबार है, वो इत्र भी बनाते हैं। ये छापा DGGI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने मारा है, और छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ GST के छापे में बरामद 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट किया, लिखा, डबल इंजन की सरकार में लूट भी डबल हो गई। कानपुर का व्यापारी भी बीजेपी की हिस्सेदारी का ही आदमी है। बीजेपी का मन भी काला है, इसीलिए वो जबरदस्ती व्यापारी को समाजवादी से जोड़ रही है। समाजवादी का व्यापारी के न इत्र से न बीजेपी के मित्र से कोई लेना देना है। अब ये व्यापारी किस पार्टी से जुड़ा था ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मामला निश्चित तौर पर काले धन का है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।